नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के चैम्बूर के एक विद्यालय यानी कि कॉलेज में बुर्का, नकाब या इन सब को बैन किया था, हिजाब को बैन किया था। हालांकि केवल बुर्का, नकाब, हिजाब को ही बैन नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी रिलीजियस सिंबल लेकर स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं आएगा, उसके रिलीजन की जानकारी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट सारे स्टूडेंट होने चाहिए ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो, किसी को कोई रिलीजन ना दिखे। अब वो मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आया। इससे पहले हमने देखा था कि हिजाब का मामला कर्नाटक सरकार में, जब बीजेपी की सरकार कर्नाटक में हुआ करती थी, तो कर्नाटक सरकार ने एक ड्रेस कोड जारी कर दिया था। ड्रेस कोड जारी करते हुए कॉलेजेस, स्कूलों को पावर दे दी थी कि वो अपनी ड्रेस तय कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों का ड्रेस कोड था। अब इसके बाद जब ड्रेस कोड जारी कर दिया गया तो स्कूलों ने अपने अपने हिसाब से, सभी जानते हैं कि सभी स्कूल अपने अपने हिसाब से अपनी यूनिफॉर्म तय करते हैं। यूनिफॉर्म और क्लास, ये दो चीज़ों को जानने की आवश्यकता सबको रहती है। तो यूनिफॉर्म किसको कहते हैं, क्लास किसको कहते हैं, ये एक सवाल है। भाई, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि सब एक से दिखें, और यूनिफॉर्में सभी ने तय की थी। आज भी ड्रेस कोड होते हैं, कुछ तो होटलों ने भी ड्रेस कोड करके रखे। मैं हैदराबाद गया, वहाँ पर एक होटल में शाम को भोजन रखा गया था। अब हम वहाँ शूज़ पहन के नहीं गए थे, चप्पल पहन के गए थे। अब वहाँ बोर्ड लगा था चप्पल पहन कर आना मना है। और वो उन्होंने एक शू शॉप भी खोल के रखी थी कि आप यहाँ से परचेज़ कर लीजिए। भाई, बड़ा उनको समझाने की कोशिश करी लेकिन नहीं माने। जो कार्यकर्ता भोजन करवाने वहाँ ले गए तो उनको मजबूरी में शूज़ एक वहाँ से परचेज़ करना पड़ा, मेरे को देना पड़ा, और तब हम शूज़ में अंदर जा पाए। हालांकि मैंने मना किया कि नहीं ऐसे होटलों में खाना नहीं खाना, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि किसी का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या कोई संस्था है, उसका अपना एक प्रोसीजर है, वो अपने एक प्रोसीजर को फॉलो करती है। इतनी ऑटोनॉमी कॉलेजेस को, स्कूलों को है कि वो अपने स्कूल में क्या इस तरह की व्यवस्था रखें। और यूनिफॉर्मिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि सब एक से दिखने चाहिए, किसी भी टीचर की नज़र में भेदभाव नहीं होना चाहिए, न रिलीजन के आधार पर, न कपड़ों के आधार पर। कोई कपड़ों के आधार पर बड़ा छोटा ना हो, कोई सूट पहन कर आए तो कोई कुर्ता पैजामा पहन कर आए, और कोई सामान्य कपड़ों में आए, ऐसा नहीं। तो ये तय किया कि कोई बड़ा छोटा, अच्छा खराब न दिखे। यहाँ तक कि मैं तो समझता हूँ, मेरा बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में उसका टिफ़िन चेक होता है। मैं इस बात का पक्षधर भी हूँ। इस टिफ़िन चेक होता है, अगर वो कुछ अच्छी चीज़ लेकर जाता है तो वहाँ से उनकी डायरी पर लिखकर आता है कि बाकी बच्चे जो क्लास में हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, उनके मन में द्वेष भावना आती है, वो अपने पेरेंट्स पर दबाव बनाते हैं, इसलिए स्कूल के अंदर सामान्य भोजन भेजें। कोई बहुत अच्छी चीज़ें इसमें, अच्छी मतलब जिससे बच्चे लुभाते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, ऐसा ना भेजें। ये हमारे बच्चे के स्कूल में कहा जाता था। हम बिल्कुल इसके पक्षधर हैं कि भाई, हालांकि कुछ पेरेंट्स ये कहते थे कि भाई क्या खाएं क्या ना खाएं, इससे स्कूल थोड़ी ना तय करेगा हम क्या खाते हैं। अब क्या खाते हैं, तो कोई वेज है वो न बगल में नॉन वेज भी खाएगा, कोई कुछ खाएगा कोई कुछ खाएगा। तो स्कूल ने अपना डिसिप्लिन बनाकर रखा था। स्कूल ने कहा कि भाई आपको एडमिशन लेना लीजिए, ना लेना तो नहीं लीजिए, जाइए यहाँ से, लेकिन हमारा डिसिप्लिन ये है। मैं उसका पक्षधर हूँ। तो एक तो बात होती है यूनिफॉर्म कि सब बच्चे एक से दिखने चाहिए, विद्यार्थी का मतलब विद्यार्थी है। हमारे यहाँ की तो पुरानी परंपराओं में ये भी है कि किसी भी राजा का बच्चा हो, मतलब राजाओं का भी बच्चा हो, किसी भी सृष्टि धनाढ्य वर्ग का बच्चा हो, अगर वो गुरुकुल में जाएगा, अगर किसी गुरु के पास जाएगा, तो गुरु के पास वो संविदा लेकर जाता था। तो पहले तो गुरु स्वीकार करेगा, एडमिशन लेगा कि भाई मुझे स्वीकार है, ये बच्चा आ सकता है कि नहीं आ सकता। स्वीकार करने के बाद जो सबसे पहला काम, शिक्षा शुरू करने से पहले जो सबसे पहला काम शुरू होगा, वो होती थी भिक्षा मांगना, और वो होता था आश्रम की साफ सफाई करना, उसमें स्वयं सेवक बन जाना।
अब स्वयंसेवक बन जाने से मतलब है कि वहाँ कोई नौकर नहीं, कोई चाकर नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब रसोई पकाएंगे, सब सामान सब सब सफाई करेंगे, सब उसकी व्यवस्था देखेंगे, अपने वस्त्र धोएंगे। और वहाँ के भोजन की व्यवस्था के लिए भी सारे के सारे बच्चे भिक्षा मांग कर लाएंगे, अलग अलग गांव में जाएंगे, वहाँ भिक्षा मांग कर लाएंगे, जिससे वो आश्रम या विद्यालय चलेगा। अब उसमें अगर वो किसी राजा सम्राट का बेटा है तो नहीं, सम्राट के बेटे को भी भिक्षा तो मांगनी ही पड़ेगी। उसका कारण है कि अहंकार निकल जाए, सब बराबर आ जाए, किसी के अंदर छोटे बड़े की भावना ना हो, कोई राजा का बेटा, रंग का बेटा अपने आप को ना समझे। सारे बच्चे भिक्षा मांग कर लाते हैं तब शिक्षा प्राप्त करते हैं। सारे बच्चे आश्रम का सारा काम करते हैं, स्वयं में सेवक हैं, उनका कोई सेवक वहाँ पर नहीं लगेगा। जबकि राजों महाराजाओं के बच्चों को तो ये फैसिलिटी दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था। अगर आपको सही गुरु के पास शिक्षा लेने जाना है तो फिर आपको ये करना ही पड़ेगा, आश्रम की व्यवस्था चलानी पड़ेगी और आपको भिक्षा मांगनी पड़ेगी। जिससे मैंने जैसे कहा कि और पेरेंट को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। क्यों होगा? क्योंकि बच्चे का अहंकार अगर निकाल रहे हैं, बच्चे को इक्वलिटी पर ला रहे हैं, बच्चे को गांव व्यवस्था समझा रहे हैं, बच्चे को स्वयं सेवक बना रहे हैं, तो स्वयं सेवक बनाने में किसी को कोई समस्या नहीं होती। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसको यूनिफॉर्म का नाम दिया, पेड एजुकेशन शुरू हुई। अब वो यूनिफॉर्म चल गई, सब जगह चल गई। हम कोर्ट जाते हैं तो हमारी एक यूनिफॉर्म है, लोअर कोर्ट की गाउन नहीं पहना जाता, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बिना गाउन के भी नहीं जाते, गाउन भी पहनना पड़ता है। ब्लैक शूज़ फीते वाले पहनने पड़ते हैं, पूरी यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। अगर यूनिफॉर्म में प्रॉपर ड्रेस में, आप अक्सर सुनते होंगे गर्मी का बड़ा माहौल चल रहा है, प्रॉपर ड्रेस में प्रॉपर यूनिफॉर्म में कोई वकील नहीं आता। बैंड भी अगर उसने नहीं लगाया है, सपोज सब कुछ पहने हुए बैंड नहीं लगाया, तो भी जजेस उनको टोक देते हैं। अभी तो एक हाई कोर्ट का मैटर 2-3 दिन पहले आया था, जिसमें एक वकील साहब टाई पहनकर नहीं गए थे, काफ़ी एज उनकी थी, कोर्ट ने भरी अदालत में उनको टोक दिया और कहा कि आप कितने साल से वकालत कर रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हो गए हैं, बहुत लंबे समय से वकालत कर रहे हैं, फिर भी आपको कोर्ट का डेकोरम नहीं मालूम, आप बैंड पहन कर नहीं आए। डॉक्टर्स की अपनी यूनिफॉर्म है, वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, हम काले कपड़े पहनते हैं। ऐसे सबकी अपनी यूनिफॉर्म है, पुलिस की अपनी यूनिफॉर्म है, नेवी की अपनी यूनिफॉर्म है, आर्मी की अपनी यूनिफॉर्म है। और ये हमने व्यवस्था बना ही ऐसी है। इसलिए स्कूलों में भी यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्मिटी दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो आर्मी में कोई मुसलमान है तो वो टोपी पहनकर कहता है मैं युद्ध करने जाऊंगा, जालीदार टोपी पहनेगा और कहेगा मैं ऐसे युद्ध करने जाऊंगा, ये मेरा रिलीजियस सिंबल है। मैं दाढ़ी रखाऊंगा, मूंछ कटाऊंगा, मेरा रिलीजियस सिंबल है। कोई और इस तरह का पहन कर जाएगा। महिला आर्मी है, महिला आर्मी, महिला एयरफोर्स है, वो कहती है मैं बुर्का पहन कर जाऊंगी, मेरे यहाँ का यही फैशन है। मैं हिजाब लगा कर जाऊंगी, युद्ध में जा रही हूँ, प्लेन उड़ाने जा रही हूँ, मैं हिजाब लगा कर जाऊंगी। कोई कहता है मैं कांचदार साड़ी पहन कर जाऊंगी, कोई कहता है सिंगल साड़ी पहन के जाऊंगी, कोई कहता है कि मैं टाइट कपड़े वेस्टर्न पहन कर जाऊंगी, मैं तो फ्रंट पर ऐसे ही जाऊंगी। हमारे कपड़ों से क्या, आपको युद्ध से मतलब होना चाहिए, हमारे कपड़ों से क्या मतलब होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विवाद देश में खड़े हो जाएंगे। कर्नाटक का मामला आया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच उसको सुन रही थी, दोनों की कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आ गई, यानी कि दोनों की जजमेंट सेम नहीं थे। एक जज साहब कह रहे थे कि नहीं, बच्चों को स्कूल भेजना ज़्यादा ज़रूरी है, लड़कियों के पेरेंट्स, मुस्लिम लड़कियों के पेरेंट उनको स्कूल जाने से मना कर देंगे क्योंकि हिजाब और वो उनका कंपलसरी है, रिलीजियस वो है, वो बड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए एजुकेशन ज़्यादा। दूसरे ने कहा कि एजुकेशन ज़रूरी है, इसका व्यवस्था करनी चाहिए। पेरेंट्स अगर उसको मना करते हैं तो पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए कि भाई आप बच्चों को पढ़ने क्यों नहीं दे रहे। ये दोनों के कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आ गए थे, इसलिए वो कोई जजमेंट ही नहीं माना गया। 2022 का जजमेंट है, जब आप कर्नाटका का मामला चल रहा था। और अब कर्नाटक में कोई समस्या नहीं है, वहाँ सरकार बदल गई है, आप हिजाब पहनो, आप नकाब पहनो, आप वहाँ बुर्का पहनो या कोई और रिलीजियस सिंपल टोपी लगा कर जाओ, कोई समस्या अब कर्नाटक में नहीं है। सरकार कुल मिलाकर वो बढ़ावा देगी को टोपी बांट और दे, को बुरके बांट दे कि भाई ये पहन कर आना, और हम चुनावी एजेंडा लेकर आते हैं कि बुरके बांट कर चलेंगे। अब महाराष्ट्र में चैम्बूर में, महाराष्ट्र में जबकि ड्रेस कोड है, चैम्बूर के कुछ विद्यालयों ने ऐसा मना किया तो अब मामला हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में कुछ बच्चे चले गए ये कहते हुए कि भाई ड्रेस कोड अप्लाई होना चाहिए, ड्रेस कोड पहन कर आना चाहिए। लेकिन अब वो ड्रेस कोड जो पहन कर आना चाहिए या ड्रेस कोड लागू कर देना चाहिए, वो हाई कोर्ट ने उस पर ऑर्डर कर दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट चला है।
सुप्रीम कोर्ट में किसी विद्यालय की 3 बच्चियां, उनके पेरेंट्स सुप्रीम या वो खुद सुप्रीम कोर्ट आई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि भाई हमारा रिलीजियस सिंबल है, हम तो यूनिफॉर्म जो है ऐसी पहन कर आएंगे, हम तो हिजाब पहन कर आएंगे या हम बुर्का पहन कर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में दोनों जजेस, दोनों एडवोकेट्स, यानी कि कॉलेज कह रहा है कि हमारी ऑटोनॉमी साहब हमारी बरकरार रखी जाए, हम शिक्षा संस्थान हैं, इसमें ना सरकार घुसे ज़्यादा और ना ही इसमें कोई और ना कड़ाए, हम ऑटोनॉमस हैं, ऑटोनॉमी हमारी बरकरार रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात ठीक है कि आपकी ऑटोनॉमी तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या बिंदी कोई लगा कर आता है, क्या तिलक कोई लगा कर आता है, कोई कलावा पहन कर आता है, उसको सबको भी मना करोगे क्या? कितना मना करेंगे? आपका फोकस ऑटोनॉमी का एजुकेशन पर होना चाहिए कि आप अच्छा पढ़ाइए, आप भी यूनिफॉर्म और ड्रेस के चक्कर में मत पड़िए। ये तो बाकी लोगों का, मैं आज कमेंट कुछ लोगों के पढ़ रहा था, वो ऑर्डर आने के बाद वो ये भी कह रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जजमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न्याय पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि ये ड्रेस कोड कौन क्या पहन कर आएगा कोर्ट में। मामला तो सिमिलर ही लगता है। लेकिन इस बात पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने उस ऑर्डर को, जो कि हिजाब को कह रहा था कि स्कूल में ड्रेस कोड है, कॉलेजेस में ड्रेस कोड है, उस कॉलेज और स्कूल में ड्रेस कोड के अनुसार ही कपड़े धारण करने चाहिए, ये स्कूल का डिस्क्रिशन है। हालांकि कॉलेज ने कहा कि साहब हमारे यहाँ 450 बच्चे पढ़ते हैं, 450 में 450 लड़कियाँ मुस्लिम लड़कियाँ पढ़ती हैं, जो कॉलेज है पर 450 मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं, 425 मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं। उन मुस्लिम लड़कियों में से सिर्फ 3 इस जिस पर अड़ी हुई हैं कि हमें हिजाब और नकाब या बुर्का पहनकर आना है। सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात आई कि भाई क्लासरूम में ये बुर्का पहनकर कैसे बैठेंगी, क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस बात की चिंता तो है, मैं मानता हूँ कि ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किसी के कपड़े पहनना ना पहनना नहीं तय कर सकते। आप कैसे तय करेंगे किसको क्या पहनना, किसको नहीं पहनना? अब ये स्टेटमेंट को सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, मुझे लगता है कि ये अब नए आर्गूमेंट पर आ गया है, नेक्स्ट लेवल पर आ गया। क्या हम पाकिस्तान में हैं? क्या हमारी ड्रेस कोडों में बुर्का या जो धोती पहले हम लोग पहनते थे, वो धोती या कांचदार धोती जो महाराष्ट्र में पहनी जाती, क्योंकि हमारा मामला महाराष्ट्र का है, अब लड़कियां कांचदार धोती पहन कर आएंगी, लड़के कुर्ते पैजामे पहन कर आएंगे, लड़के अपना पूरा वेशभूषा ब्राह्मणों का पहन कर आएंगे, मुस्लिम लड़के मूंछ कटाकर दाढ़ी बढ़ाकर बड़े बड़े लेकर आएंगे, लड़कियां हिजाब नकाब पहन कर आएंगी, ईसाई लड़कियां वो ऊपर से झबला टाइप पहनती हैं वो पहन कर आएंगी, पारसी अपनी यूनिफॉर्म पहन कर आएंगे, हिंदुओं में कई प्रकार की यूनिफॉर्में चलती हैं तो वो सब पहन कर आएंगे। ये एक नए विवाद को वो हो सकता है। हालांकि ये ऑर्डर फाइनल नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, इसकी सुनवाई करेंगे, लेकिन इनिशियली सुनते हुए ये उन्होंने इस तरह के आर्गूमेंट जो हॉट टॉक किया, और बहुत बार करते हैं, फाइनल ऑर्डर जब आएगा तो वो फाइनल ऑर्डर ही सब कुछ होता है, लेकिन इसका मैसेज देश में क्या जाएगा, लोग क्या कहना शुरू करेंगे, लोगों का क्या व्यवहार रहेगा, लोगों का क्या रिएक्शन होगा, ये तो अभी देखने से पता लगेगा कि आगे रिएक्शन क्या होगा। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी करते हुए अभी फ़िलहाल जब तक पूरी सुनवाई ना हो जाए तब तक के लिए वो जो ऑर्डर था उसको स्टे कर दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।